हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे डबल मार्कर या डुअल मार्कर टेस्ट के बारे में। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम प्रेगनेंसी में 3rd मंथ में एडवाइस करते हैं। स्पेसिफिकली ये 11वें से 14वें हफ्ते के बीच में प्रेगनेंसी में करा जाता है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इस टेस्ट से कोई डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूटीनली हम सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स के अंदर ये टेस्ट एडवाइस करते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि आपके होने वाले बच्चे के अंदर कोई भी मेजर जेनेटिक प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं है। ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कि हमें खाली एक रिस्क पता लगता है कि बच्चे के अंदर किसी डिजीज़ के होने का ये रिस्क हो सकता है। अगर वो रिस्क हाई आता है तो हम इसे फर्दर टेस्टिंग करते हैं, और अगर वो रिस्क लो आता है तो हमें आगे कोई जेनेटिक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डुअल मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट को कैसे करते हैं और इसके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। डबल मार्कर टेस्ट रूटीनली हम सभी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है या कोई खुद को कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है तो आपका बच्चा 100% सेफ होगा, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान बनती है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, हर सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सेल से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और ये सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड होती है और हमारे सारे ऑर्गन्स बनाती है। लगभग 11 से 12 हफ्ते तक बच्चे के सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। ये सेल डिवीज़न जो है, जो सेल का मल्टीप्लिकेशन है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और अगर किसी भी स्टेप पर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चे के अंदर अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स है तो बच्चे को मेंटल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और फिजिकल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन 3 जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम आता है। डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन होता है, जिसमें हमारा 21 क्रोमोसोम जो है उसका ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब वो 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो डबल मार्कर टेस्ट के जरिए हम इन तीनों सिंड्रोम्स जो हैं इनका डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डबल मार्कर टेस्ट कैसे किया जाता है। डबल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम मदर के ब्लड में 2 स्पेसिफिक हार्मोन को स्पेसिफिक टाइम पर 11 to 14 वीक के बीच में टेस्ट करते हैं। ये दोनों हार्मोन्स होते हैं फ्री बीटा एचसीजी और पेप ए। पेप ए का फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इनके साथ ही हम एक स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम एंटी स्कैन बोलते हैं, जिसमें कि हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी होती है उसके मेज़रमेंट को भी इस डबल मार्कर टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। साथ ही मदर की कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कि मदर का वेट, मदर का एज, मदर की एथनिसिटी, जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल है या आईवीएफ प्रेगनेंसी है, और प्रेगनेंसी जो है वो सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है। ये सारे पैरामीटर्स जो हैं इनको एक सॉफ्टवेयर के जरिए कैलकुलेट किया जाता है और एक फाइनल रिपोर्ट रेडी होती है। जो ये रिपोर्ट होती है ये एक रिस्क रेशो होता है, जो कि बताता है कि आपके बच्चे में इस जेनेटिक प्रॉब्लम होने का कितना रिस्क है, और इसकी कट ऑफ वैल्यू जो होती है वो 1:250 होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ते हैं। डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट हमें 1 से 2 दिन में मिल जाती है। इसकी रिपोर्ट में नॉर्मली हमें 3 तरीके की रिपोर्ट मिलती है, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क। अगर आपका रिपोर्ट लो रिस्क है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने 5वें महीने में 18 से 20 हफ्ते के बीच में रूटीन लेवल 2 स्कैन या अनोमली स्कैन कराना है। अगर आपकी रिपोर्ट में इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क आता है तो हमें फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाना पड़ता है। सपोज़ करिए आपकी रिपोर्ट के अंदर जो रिस्क रेशो है वो 1:200 है, तो इसका मतलब है कि अगर 200 पेशेंट्स के अंदर ये हाई रिस्क आया है तो केवल 1 पेशेंट होगा जिसमें एक्चुअल में वो डिजीज़ होगी। इसीलिए आपको जो रिस्क रेशो है, जो हाई रिस्क है, उस पर भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये हमारा जो है रिस्क शो कर रहा है, बट ये नहीं कहता कि आपको ये बच्चे के अंदर ये डिजीज़ है। उसे हम आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं उससे कंफर्म करते हैं। जब भी आपको इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क का रिपोर्ट आता है, आपको अपने क्लिनिशियंस जो हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, उनको मिलना है। वो आपको फर्दर सजेस्ट करेंगे कि कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाना होता है। 2 तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट हम एडवाइस करते हैं।
ये होता है CVS, जिसे हम कोरियोनिक वीनस सैम्पलिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है एमनियोसेंटेसिस। ये दोनों ही टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जिसमें हम बेबी का या तो चारों तरफ के पानी की एक बूंद लेते हैं या उसका जो प्लेसेंटा का एक वो छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसमें डायरेक्टली चेक करते हैं कि बच्चे को ये जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो हमें कंफर्म करते हैं कि इस बच्चे को ये जेनेटिक प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट इतना श्योर नहीं है तो सभी पेशेंट्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट ही क्यों नहीं करा लेते। तो देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, पहली बात ये इन्वेजिव होता है, क्योंकि इसमें हमें बच्चे के चारों ओर का पानी या उसके प्लेसेंटा का कोई पार्ट लेना पड़ता है, और दूसरा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। जो डबल मार्कर टेस्ट है, ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसे मदर के ब्लड से किया जाता है। ये रिलेटिवली बहुत ही नॉमिनल होता है। इसकी जो चार्जेस होते हैं वो 2200 से 3000 के बीच में होते हैं, और मोस्टली 95 to 96% पेशेंट्स जो हैं, अगर उनका रिपोर्ट डबल मार्कर में लो रिस्क आता है तो उनको किसी फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल कुछ ही पेशेंट्स हैं जिसमें इंटरमीडिएट या हाई रिस्क हो और उसमें हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए हम सभी को फर्स्ट में डबल मार्कर टेस्ट ही एडवाइस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।